अरे तूने तो मेरे दिल के सारे अरमान पूरे कर दिए कसम से। आज मैं इतनी खुश हूँ जिसकी इंतहा नहीं है। पता है मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी की शादी किसी लंदन वाले से हो। क्या जो कुछ मैंने सुना है वो सच? क्या सच में अरीबा की शादी तय हो गई? इसका मतलब है कि अयान अब अरीबा की झूठी मोहब्बत से आजाद है। वो सिर्फ मेरा। ये तुम कैसे कह सकती हो कि अरीबा की शादी किसी दूसरी जगह हो जाने से तुम अयान को हासिल कर लोगी? अयान तुम्हें अपना लेगा? अयान को जब अरीबा की हकीकत पता चलेगी तो उसे मेरी सच्ची मोहब्बत पर यकीन हो जाएगा। वो मेरी सच्ची मोहब्बत का हाथ जरूर थामेगा, वो मुझे जरूर अपनाएगा। ताबिन, तुम्हें नहीं लगता तुम खुद गर्ज होकर सोच रही हो? अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तुम अयान की मोहब्बत को नाकाम देखना चाहती हो। जानती हो ना, ये सब कुछ जानकर अयान का दिल टूट जाएगा और उसे कितनी तकलीफ होगी, और दिल के टूटने की कितनी तकलीफ होती है कि तुमसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन अयान जिसे मोहब्बत समझ रहा वो सिर्फ धोखा है, फरेब है, शराब है उसकी नजर का। मैं तो सिर्फ उसे धोखे और फरेब से बचाना चाहती हूँ। क्या यकीन दिला पाओगी उसे? तुम यहाँ? मुझे पता है आपने मिलने से मना किया था, लेकिन क्या करूं, खुद को रोक ही नहीं पाई, इसलिए मिलने चली आई। आप कैसे हैं? क्या तुम्हारी अम्मी जानती है कि तुम यहाँ हो मेरे साथ? मुझे किसी को बताने या इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ, अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। लवली, ये तो बहुत अच्छी बात है। काश बाकी लड़कियों की भी ऐसी सोच हो। क्या हुआ? कोई जरूरी कॉल थी? बात कर लेना। नहीं, अभी तुम ज्यादा जरूरी हो। तुम मेरे सामने हो, मेरे साथ। तुम मुझसे मिलने आई हो तो मुझे भी तो पूरा वक्त देना चाहिए था। क्या हुआ है, क्यों परेशान हो? अम्मा, हसीब ने मेरी कॉल काट दी। तो इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? बिजनेसमैन है, कहीं मसरूफ होगा। ऐसी कौन सी मसरूफियत जो वो मुझसे बात नहीं कर सकता? नहीं, जरूर कोई गड़बड़ है अम्मा। अरीबा, तुम जानती हो ना वो कोई आम बंदा नहीं है, इतना बड़ा बिजनेसमैन है। 100 उसके मिलने मिलाने वाले। होगा कहीं मसरूफ, कर लेगा कॉल। तुम ना बिला वजह परेशान मत हुआ करो, अपनी मंगनी के बारे में सोचो। वैसे हसीब मंगनी पर तुम्हें क्या तोहफा देगा? कोई नहायत कीमती तोहफा होना चाहिए। मुझे क्या पता क्या देगा वो मुझे। तो पता लगाओ ना, पूछो उससे। बल्कि ऐसा करो, तुम उसे खुद कहो कि हमारे खानदान में मंगनी पर लड़की को सिर्फ सोने की अंगूठी नहीं पहनाई जाती, बल्कि इतना बड़ा सोने का सेट पहनाया जाता है। अच्छा अम्मा, बोल दूंगी। एक दफा बात तो, कॉल तो मेरी उठा नहीं रहा। बात भी हो जाएगी, फिक्र मत करो। अब वो कहीं नहीं जाने वाला, ना परेशान हो।
मुराद की कॉल यकीनन कर्जे का तकाजा करेगा। नौकरी छोड़कर मैंने बहुत जज्बाती फैसला किया है। बॉस की 2 बातें सुन लेता तो क्या हो जाता। घर का खर्चा, अम्मी की दवाई, ऊपर से मुराद का कर्ज भी लौटाना है। कैसे करूंगा ये सब? कब तक कैसे घर में बैठा रहूंगा? मुझे कुछ करना पड़ेगा। अयान बेटा, वो मैं कपड़े धो रही थी ना, तो ये तुम्हारी पैंट की जेब से कार्ड निकला है। अच्छा, मैंने ना न्याज बनाई है, तो जरा भाभी को नीचे दे आऊं। हसीब, इशफाक, हसीब बहुत अच्छा लड़का है, लंदन से आया है। वो जो कोने वाला घर था ना बड़ा सा, वो खरीदा है उसने। कसम से इतना खानदानी, इतना रख रखाव वाला लड़का, मैं तो हैरान रह गई। इतने बड़े बड़े ब्रीफकेस भर भर के तोहफे तोहफे के पूरे मोहल्ले में बांटे हैं उसने। जरा सोचे आप, अपना घर, इतनी बड़ी सी गाड़ी, बड़ा सा कारोबार, और हमें अपनी अरीबा के लिए क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है जुबैदा, लेकिन लंदन के चक्कर में हम किसी एक अकेले लड़के पर अंधा एतमाद तो नहीं कर सकते ना। उसके आगे पीछे कोई बहन भाई कोई तो होगा। मुझे आ लेने दो, मैं खुद उसके खानदान वालों से मिलूंगा। इशफाक, बताया तो है अकेला है लड़का। लोग अकेला लड़का ढूंढते हैं और आप उसके अकेले होने पे एतराज उठा रहे हैं। मैंने सब पता करवा लिया है। लड़का बहुत अच्छा, शरीफ और खानदानी है। मैं मुतमिन हूँ। मैं रिश्ता पक्का कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। मैंने इस हफ्ते मंगनी रख दी है और 1 आधे महीने में शादी की तारीख तय कर दूंगी। अब आप इतनी दूर बैठे हैं, आपके इंतजार में मैं अपनी बेटी के लिए इतना बेहतरीन रिश्ता तो नहीं ठुकरा सकती ना। आखिर इतनी जल्दी जुबैदा? अरे भाई, शादी जल्दी होगी तो हमारी बेटी जल्दी लंदन जाएगी ना। और वैसे भी अरीबा को बहुत जल्दी है लंदन जाने की। हरगिज नहीं, मुझे अपनी बेटी को लंदन भेजने की कोई जल्दी नहीं है। जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं, तुम कुछ नहीं करोगी, न मंगनी न शादी। अच्छा सुने, मुझे आवाज नहीं आ रही, बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। वाह भाभी, आपने अरीबा की शादी तय भी कर दी और बताया भी नहीं। अभी तय किए है, इसी हफ्ते मंगनी है। यही बात मैं तुम्हारे भाई को भी बता रही थी, और ऊपर से आप तशरीफ ले आई। ये वही है ना जो आपके साथ गेट पे खड़ा हुआ था, बातें कर रहा था, हमारा नया पड़ोसी? हाँ, इसका मतलब है तुम ऊपर से हमारी जासूसियां करती हो। भाभी, मैं भला जासूसी क्यों करूंगी? मेरी नजर पड़ गई थी, इसीलिए बस मैंने पूछ लिया। ये न्याज दी थी, वो लेके आई हूं। न्याज? अयान की नौकरी छोड़ने की खुशी में? अयान ने नौकरी छोड़ दी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। भाभी, आपको बताने से अयान की नौकरी दोबारा लग जानी थी क्या? क्यों नौकरी छोड़ी उसने? कहां से करोगे घर के खर्चे? 4 पैसे आ ही रहे थे ना घर पर।